नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 9वीं तथा कक्षा 10वीं के लिए उपयोजित लेखन इस विभाग में वृत्तांत लेखन जो है वह देखने जा रहे हैं। परीक्षा में प्रश्न 5वां आ वृत्तांत लेखन अथवा कहानी का होता है। परीक्षा में इसे 5 अंक दिए गए हैं। वृत्तांत का अर्थ है किसी घटना का यथावत विस्तृत वर्णन करना, उसे वृत्तांत कहते हैं। निबंध और वृत्तांत में फर्क है। वृत्तांत यानी अखबार में जो समाचार आता है उसे वृत्तांत कहते हैं। यानी अक्सर हमारे घरों में अखबार आते हैं, उनमें कल जो घटना घटित हो गई है वह समाचार के रूप में अखबार पत्र में छाप दिया जाता है, उसे ही वृत्तांत कहते हैं। अंग्रेजी में इसे रिपोर्टाज कहते हैं। किसी को जानकारी देने अथवा समाचार पत्र में छपवाने के लिए वृत्तांत लेखन किया जाता है। यानी वृत्तांत जो है वह सत्य घटना पर आधारित किया जाता है। वृत्तांत में किसी सत्य घटना का वर्णन किया जाता है और यह वर्णन एक क्रमबद्ध होता है। यानी घटना जो है जिस तरह से एक के बाद एक घटना घटित हो गई, उसी तरह से उसका वर्णन जो है वह किया जाता है। जिस क्रम से पूरी घटना घटित हो गई उसी क्रम के अनुसार उसकी आंखों देखा हाल वर्णित किया जाता है। इसमें सत्य घटना जो है वह उसका वर्णन किया जाता है। हम अक्सर समाचार पत्रों में किसी विशेष घटना या प्रसंग, शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मेलन या समारोह, दुर्घटना, नेताओं की सभा आदि का वृत्तांत अखबारों में हम पढ़ते हैं। यानी अखबारों में जो भी शैक्षणिक घटना हो, कोई प्रसंग हो, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, उसका वर्णन जो है वह उसका वर्णन अखबारों में आता है और हम वह पढ़ते हैं, उसे ही वृत्तांत कहते हैं। आकर्षक वृत्तांत लेखन के लिए उसकी विशिष्ट शैली आत्मसात करनी पड़ती है। यानी हमें अगर आकर्षक वृत्तांत लिखना है तो उसके लिए उसके एक विशिष्ट शैली जो है वो आत्मसात करनी पड़ती है। हम यहाँ पर वृत्तांत लेखन के हेतु आवश्यक जानकारी जो है वह प्राप्त करेंगे। तो वृत्तांत किस तरह से, आकर्षक वृत्तांत जो है वह किस तरह से लिखा जाता है उसके बारे में यहाँ पर हम जानकारी जो है वह प्राप्त करेंगे। अब वृत्तांत लिखते समय जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम यहाँ पर देख लेंगे। तो देखो छात्रों, वृत्तांत लिखते समय निम्नलिखित बातें जो है वह ध्यान में रखनी चाहिए। अगर तुम्हें वृत्तांत लिखना है तो उसके लिए निम्नलिखित बातें जो है वह ध्यान में रखकर अगर तुम वृत्तांत लिखोगे तो वह वृत्तांत अच्छा बन पाएगा। परीक्षा में एक विषय दिया जाता है और उसका सत्य घटना पर आधारित वृत्तांत हमें लिखना है। वृत्तांत कैसा होना चाहिए? छोटा, आकर्षक, समर्पक, ऐसा वृत्तांत लिखना चाहिए। वृत्तांत लिखते समय कम से कम 60 से 70 शब्दों में वृत्तांत होना जरूरी है। वृत्तांत की भाषा जो है वह सरल, सबके समझ में आनी ऐसी भाषा होनी चाहिए। तो देखो, वृत्तांत लिखते समय निम्न बातों पर ध्यान देना जरूरी है। वृत्तांत लेखन के लिए सबसे पहले दिए गए विषय को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। वृत्तांत में हमें जो विषय दिया जाता है उस विषय को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। समझ लेने के बाद ही उस विषय पर हमें वृत्तांत लिखना है। उसके आधार पर कच्ची रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें उस आधार पर एक कच्ची रूपरेखा जो है वह तैयार करनी है। मन में, हमारे मन में उसके आधार पर एक कच्ची रूपरेखा हमें तैयार करनी है। इसके बाद घटनाक्रम के अनुसार वृत्तांत लेखन करना चाहिए।
अब देखो, घटना जिस तरह से घटित हो गई है उस घटना का वर्णन जो है, उस घटना के अनुसार उसका वर्णन जो है वह लिखना है। तो छात्रों समझ में आ गया होगा यहाँ तक। वृत्तांत जो है, तो वृत्तांत लिखते समय सबसे पहले जो भी विषय है उस विषय को अच्छी तरह से समझ लेना है। उसके बाद उसकी कच्ची रूपरेखा हमारे मन में तैयार करनी है। उसके बाद उसका घटनाक्रम के अनुसार वृत्तांत लिखना चाहिए। घटनाक्रम के अनुसार यानी श्रृंखलाबद्ध वर्णन उसका होना जरूरी है। आगे देखो, वृत्तांत लेखन में केवल महत्वपूर्ण बातों का ही समावेश करना चाहिए। अब वृत्तांत देखो, वृत्तांत कम होता है, छोटा वृत्तांत होता है, आकर्षक वृत्तांत होता है, इसलिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनका इसमें समावेश होना चाहिए, और जो भी गौण बातें हैं, जो भी उतनी महत्वपूर्ण जो बातें नहीं है वो बातें छोड़ देनी चाहिए। यानी जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनका वर्णन करना है, और जो बात महत्वपूर्ण नहीं है उन्हें वहां पर छोड़ देना है। इस तरह से वृत्तांत लिखना चाहिए। उसके बाद देखो, वृत्तांत लेखन में स्थान, समय, दिनांक, व्यक्ति विशेष आदि का स्पष्ट निर्देश करना चाहिए। हम जिस विषय पर वृत्तांत लेखन कर रहे हैं उस वृत्तांत के बारे में स्थान, समय यानी वृत्तांत कब, वह घटना कब घटित हो गई उसका समय, और तिथि यानी दिनांक, यह महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ व्यक्ति विशेष, उस कार्यक्रम के लिए जो भी व्यक्ति अतिथि के रूप में वहां पर उपस्थित हो गए थे उनके बारे में जानकारी वहां पर देनी जरूरी है। साथ ही साथ घटनाक्रम के अनुसार वृत्तांत में 3-4 परिच्छेद होने चाहिए। जिस तरह से देखो, मैं तुम्हें इसके पहले कहानी में भी कहा था, देखो कहानी में परिच्छेद होने चाहिए, उसी तरह से यहाँ पर वृत्तांत लेखन में भी घटनाक्रम के अनुसार जिस तरह से घटना घटित हो गई उस क्रम के अनुसार कम से कम 3-4 परिच्छेद उसमें होने जरूरी है, तो भी तुम्हें अंक मिलेंगे। वरना अंक तुम्हें मिलेंगे मगर वह अंक कम होंगे, उतने अंक प्राप्त नहीं होंगे। अगला भाग देखो, वृत्तांत को छोटा और आकर्षक शीर्षक देना चाहिए। जिस तरह से हम कहानी को शीर्षक देते थे ना, उसी तरह से वृत्तांत को भी छोटा और आकर्षक, समर्पक और उस वृत्तांत के ऊपर निर्भर ऐसा शीर्षक देना जरूरी है। शीर्षक ऊपर लिखना चाहिए, छोटा, आकर्षक और समर्पक ऐसा शीर्षक जो है उस कहानी के ऊपर लिखना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर देखो, एक वृत्तांत मैं तुम्हें यहाँ समझाकर देता हूं। देखो वृत्तांत इस तरह से, देखो छात्रों, एक विषय है कि इस तरह से एक विषय यहाँ पर वृत्तांत का, नासिक के गाला विद्यालय में मनाए गए हिंदी दिवस समारोह का 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए, ऐसा विषय दिया गया है। यहाँ पर स्थान है देखो नासिक, और जगह कौन सी है, तो यहाँ पर जगह है गाला विद्यालय। गाला विद्यालय में समारोह हो रहा है, और समय कब का, तिथि कब की है, तो बाल दिन कब होता है, बाल दिन यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन, यानी कब होता है, 14 नवंबर को होता है। तो 14 नवंबर ये बाल दिन समारोह होता है। तो बाल दिन समारोह जो है वह गाला विद्यालय और स्थान है नासिक, यहाँ पर हो गया है। उसका वृत्तांत जो है वह 70 से 80 शब्दों में हमें लिखना है। तो सबसे पहले ऊपर शीर्षक लिखना है। देखो जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, बाल दिवस का शानदार समारोह, यानी बाल दिवस 14 नवंबर बाल दिवस जो है उस बाल दिवस का शानदार समारोह। तो अब लेखन कार्य करना है। देखो नीचे, नासिक के गाला विद्यालय प्रांगण में 14 नवंबर 2019 को धूमधाम से बाल दिवस मनाया गया। देखो नासिक ये स्थान है, जगह है, और वहाँ पर
गाला विद्यालय और गाला विद्यालय में 14 नवंबर 2019 दिनांक है। देखो 14 नवंबर 2019 यहाँ पर दिनांक आ गया, स्थान आ गया, समय आ गया और यहाँ पर बाल दिवस समारोह के बारे में जानकारी लिखनी है, इसलिए उसकी जानकारी पूरी आ गई। देखो विद्यालय के प्रवेश द्वार को फूलों से सजाया गया था। तो गाला विद्यालय जो है उसके प्रवेश द्वार को फूलों से अच्छी तरह से सजाया गया था। मंच पर बच्चों के प्यारे चाचा जवाहरलाल नेहरू का बड़ा सुंदर चित्र बनाया गया था। देखो विद्यालय के प्रवेश द्वार को फूलों से सजाया गया था और मंच पर बच्चों ने उनके प्यारे चाचा यानी जवाहरलाल नेहरू जी का एक बड़ा सा चित्र जो है वहाँ पर रखा हुआ था। चित्र को लाल गुलाब के फूलों का हार पहनाया गया था। अब लाल गुलाब के फूलों का हार क्यों पहनाया गया? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लाल गुलाब जो है वो बहुत पसंद थे, इसलिए उनके उस चित्र के ऊपर लाल गुलाब के फूलों का हार जो है वह उन्हें पहनाया गया था। इस तरह से ये पहला परिच्छेद है। देखो मैंने तुम्हें क्या कहा था, तो वृत्तांत लिखते समय वृत्तांत में कम से कम 3-4 अनुच्छेद होने चाहिए, परिच्छेद होने चाहिए। तो पहला परिच्छेद यहाँ पर समाप्त हुआ। अब दूसरा परिच्छेद देखो। समारोह की अध्यक्षता शहर के प्रसिद्ध कवि रामभाऊ पाटिल ने की। अब इस समारोह की अध्यक्षता जो है वह शहर के प्रसिद्ध कवि रामभाऊ पाटिल इनको बुलाया गया और इनकी अध्यक्षता में समारोह जो है वह संपन्न हो रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। अब कार्यक्रम शुरू हो रहा है, इसलिए कार्यक्रम की शुरुआत जो है वह सरस्वती वंदना से हुई। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने अध्यक्ष महोदय का परिचय दिया। विद्यालय के जो प्रधानाचार्य थे, जो प्रधान अध्यापक थे, उन्होंने अध्यक्ष महोदय जो है उनका परिचय दिया। बच्चों को उनका परिचय जो है वह करके दे दिया। अध्यक्ष जी ने बच्चों के प्रति नेहरू जी के प्यार से संबंधित कई घटनाएं सुनाई। देखो अध्यक्ष महोदय जो थे उन्होंने बच्चों को अपने भाषण में बच्चों को चाचा नेहरू इनकी जो बच्चों के प्रति जो उनका प्यार था उनकी घटना जो है उन्होंने यहाँ पर बता दी। उन्होंने बच्चों से नेहरू जी के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए कहा और अपने भाषण में उन्होंने बच्चों से कहा कि बच्चों किस तरह से चाचा नेहरू से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, इस बारे में उन्होंने बच्चों से कहा। इस अवसर पर कुछ बच्चों ने नेहरू जी के बारे में अपनी रचनाएं भी सुनाई। इसके बाद फिर वहाँ उस विद्यालय के जो छात्र थे, जो बच्चे थे, उन बच्चों ने अपनी रचनाएं जो है चाचा नेहरू के बारे में उन्होंने अध्यक्ष महोदय को सुना दी। विद्यालय के कला मंडल ने नेहरू चित्रावली तथा रंगोली का आयोजन किया। विद्यालय में एक मंडल था, कला मंडल। इस कला मंडल ने नेहरू चित्रावली यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जो अलग अलग चित्र है उन चित्रों का समूह, चित्रों की एक चित्रावली जो है उन्होंने प्रस्तुत की और रंगोली का आयोजन भी उन्होंने किया। ये दूसरा परिचय यहाँ पर समाप्त हुआ। अब अंतिम परिचय देखो। विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक विशाल देशमुख ने अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार व्यक्त किया। विद्यालय के जो वरिष्ठ अध्यापक थे, वरिष्ठ शिक्षक जो थे, उनका नाम है विशाल देशमुख। इन्होंने अध्यक्ष महोदय के प्रति अपना आभार जो है वह व्यक्त किया और अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। और अंत में राष्ट्रगान हो गया और राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम का समापन हुआ। यानी इस तरह से अंत में कार्यक्रम की समापन इस तरह से लिखना जरूरी है। तो इस तरह से अगर तुम वृत्तांत लिखोगे तो तुम्हें 5 में से 5 अंक आराम से मिलेंगे। इसलिए छात्रों इस तरह से वृत्तांत हमें लिखना है। अगर छात्रों ये वीडियो आपके समझ में नहीं आया तो और एक बार देखो, सुनो, आपके समझ में ज़रूर आ जाएगा। और इस तरह से तुम्हें वृत्तांत परीक्षा में लिखना है।
तो छात्रों सभी को धन्यवाद, और मैं यहाँ पर ये वीडियो जो है वह समाप्त करता हूँ। धन्यवाद छात्रों।